कि समांतर प्लेट संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है, तो वो होगा 0। इस बात को नोट करें और याद रखें, ये पेपर में 1 नंबर की पूछी जा सकती है। दोबारा समझाता हूं। समांतर प्लेट ली हमने 2। मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था, एक समान प्लेट के लिए, समान मतलब एक समान प्लेट के लिए, एक समान चादर के लिए मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ाया था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले चैप्टर का गॉस के प्रमेय का सेकंड डेरिवेशन। इसलिए कहता हूं चैप्टर को सीक्वेंस वाइज देखें और लेक्चर को देखें सीरीज वाइज, तभी समझ में आएगा ये। अब ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। अगर हम टोटल E निकालेंगे E1 प्लस E2, हम निकालेंगे हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है। तो अब चित्र बना लेते हैं। कोई ये प्लेट हो गई, एक समान, इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये दूसरी प्लेट हो गई, इस पर माइनस क्यू एक समान रूप से वितरित है। इसकी रिजल्टेंट वैल्यू जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी। इसकी बीच की दूरी जो है डी आएगी माइनस क्यू। हमें थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं इसमें। हमें चित्रानुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करनी है। संधारित्र की धारिता की गणना करनी है। गणना करनी है। प्लेटों के मध्य हाँ जी, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना है हमारा? जो प्लेटों के मध्य कुल विद्युत क्षेत्र कितना था? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है? विभवांतर प्लेटों के मध्य विभवांतर है V। V इक्वल टू E डॉट डी, वैद्युत क्षेत्र गुणा बीच की दूरी। मैंने आपको पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था कि विभवांतर था विद्युत क्षेत्र की, मतलब विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध। तो देखिए ये विभवांतर हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, इसके मध्य संबंध पढ़ाया था मैंने आपको दूसरे लेक्चर में शायद। तो इन सारे लेक्चर्स को मतलब सीरीज वाइज देखें, तभी कुछ समझ में पड़ेगा। आई थिंक आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। जो हमारा कुल वैद्युत क्षेत्र था कितना था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। विभवांतर कितना था? E डॉट डी। इसी सेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, V इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। सिग्मा का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको पहले चैप्टर में, सिग्मा इक्वल Q अपॉन ए। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला है। V इक्वल Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। अब धारिता के फॉर्मूला से, धारिता के सूत्र से
C इक्वल Q अपॉन V। Q अपॉन V का मान है Q, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। Q से Q आउट, A एप्सिलॉन नॉट डॉट D है यहाँ पर। C इक्वल हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हमारा फॉर्मूला समांतर प्लेट संधारित्र का। अगर माध्यम, अगर को बोले माध्यम के हो, माध्यम के हो, तो फॉर्मूला होगा C इक्वल के A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जब माध्यम के हो। अब इस फॉर्मूला के माध्यम से देख सकते हैं आप, जो हमारा C है वो Q और V पर निर्भर नहीं करता है। जो वो अर्थात प्लेटों के मध्य क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, माध्यम पर निर्भर कर रहा है, और दूरी पर, मतलब जो हमारी विमा है, दूरी है, उस पर निर्भर कर रहा है। तो निर्भरता देख लेते हैं इसकी। निर्भरता है माध्यम पर, क्षेत्रफल पर और विमाओं पर। इसे नोट कीजिए फास्ट, फिर आगे चलते हैं हम अपने मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन पर। और हम कल पढ़ाएंगे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का संयोजन, जिसमें से 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है पेपर में हर बार। कल की क्लास बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है, कल की क्लास को लेना ना भूलें। अब तो तारीख भी गवाह है कि हम सिंगल हैं। सिंगल लाइफ इज द ऑलवेज बेस्ट लाइफ। पहले सभी बच्चे हैशटैग जिद कर लिख रहे हैं इन द कमेंट सेक्शन। हैशटैग जिद कर। हमको यह जिद करनी है कि बोर्ड में हमें 70 आउट ऑफ 70 नंबर लाने फिजिक्स में। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं इसमें। अरे यार सीधा खाना ये पहना तो दिया ने बेकार हो। अरे भाई मैं ढूंढ रहा हूँ भैया। ठीक है भाई, मैं डाल रहा हूँ, छोटी सी चैन रखा है ऊपर भाई। हाँ ऊपर भाई, मेरे को पहना काम है वो। ओ नो, ओ नो, ओ नो। अरे यार
संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा।